सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जगत पूर्ण व्यापक श्रमणतीश चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। जब कोई व्यक्ति कुछ दुनिया को जानने के लिए इच्छुक होता है तो उसे कुछ ऐसे सूत्र उसके पास होना चाहिए, ऐसा निर्देशन गाइड उसके पास होना चाहिए जो उसको अच्छे और बुरे रास्तों का ज्ञान करावे। सबसे पहले उसे जो वो जानता है, जो वह है, उसके संबंध में समझने का प्रयास करे। क्या मैं जो हूं वह सही हूं या गलत हूं? क्या हमारे पास सत्य को जानने की योग्यता है? जब स्वयं ही असत्य रास्ते पर हो, वो सत्य को कैसे जान सकता है? जो स्वयं ही विक्षिप्त हो, वो दुनिया का कैसे जान सकता है? जो स्वयं भी होश में न हो, वो सत्य का निर्णय कैसे कर सकता है? जो स्वयं ही असमर्थ हो, वो समर्थवान का साथ कैसे दे सकता है और ले सकता है? वो जानता ही नहीं कुछ। अंधा व्यक्ति प्रकाश को क्या वर्णन करेगा? अंधा व्यक्ति प्रकाश को क्या जानेगा? अंधा व्यक्ति को प्रकाश का क्या स्वरूप है ये वह जान नहीं सकता। बहरा व्यक्ति शब्दों का आनंद नहीं जान सकता। लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाइयों को चढ़ने का सुख दुख वेदन नहीं कर सकता। बस यही बात हो रही है। अंधा व्यक्ति प्रकाश का वर्णन कर रहा है, विकलांग व्यक्ति पर्वत पर चढ़ने के रास्ते बता रहा है। नशे में रहने वाला व्यक्ति सतमार्ग का उपदेश दे रहा है। सच्चा स्वरूप क्या है वह बता रहा है। इसलिए जैनाचार्य ने पहले कहा कि पहले तुम दुनिया को जानने के पहले अपनी आंखों का ऑपरेशन कराओ। कम से कम सूर्य को तुम देख तो सको। सूर्य को न देख सको तो कम से कम सूर्य के प्रकाश का आनंद तो ले सको। इसलिए सबसे पहले जैनागम में सम्यक दृष्टि बनाया। सम्यक ज्ञानी बाद में। पहले तुम दृष्टि शुद्ध करो, क्रिया बाद में शुद्ध होगी। पहले तुम अपना सोच बदलो। तुम क्या करना है क्या नहीं करना है ये पहले बाद में बात कही जाएगी। पहले ये सोचो कि तुम्हारी दृष्टि क्या है।
कौन से रास्ते पर चलना है, अपन कल 2-3 दिन से चर्चा चल रही है। हम उन रास्तों पर आज तक चलते आए जिन पर मंजिल ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी दृष्टि में मंजिल का ही पता नहीं है कि हम कौन सी मंजिल में जाना चाहते। हम उस भगोड़े के समान हो रहे हैं, जैसे भगोड़ा होता ना, घर से भागता है, उससे पूछो स्टेशन पर कहाँ जाना चाहते हो, तो स्टेशन मास्टर से कहता है साहब जहां का टिकट हो वहां का दे दो। कौन सी गाड़ी में बैठना चाहते हो? बोले जो गाड़ी मिल जाए उसी में बैठ जाऊंगा। भगोड़ा है, क्या करें। उसकी कोई मंजिल नहीं होती, बस वो जो चलता रहता है, भागता रहता है, नाना प्रकार की पर्यायें बदलता रहता है, कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, कभी नारकी, कभी देव, भाग रहा है, 84 लाख योनियों में भागता है। सोचता है इधर सुख मिलेगा, उधर जाता है, दुखी होता है, मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, फिर भागता है। कल परसों मैंने कहा था, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम किस लिए जिंदा हो। किस लिए जिंदा हो? थोड़ा सा कहोगे कि महाराज वो अभी इसलिए जिंदा हूं कि वो एक थोड़ा सा मकान बना रहा हूं, वो पूरा हो जाए। चलो वो बन जाएगा फिर तो मरोगे। नहीं महाराज वो बाल बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वे पैर पे खड़े हो जाए, बस इससे ज्यादा हमारा कोई सोच। चलो बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके पैर पे खड़े भी हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, फिर तो मरोगे। फिर काहे को जिंदा हो? किस लिए जिंदा हो? तुम्हारी जिंदगी के जितने जिंदा रहने के तर्क हैं, वे तर्क उन्मत्त के समान हैं, पागल है। जितने भी तुम्हारे, तुम जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या इच्छाएं हैं, कब तक जिंदा रहना चाहते हो, आप खुद कह सकते हो महाराज जी मैं इसके बाद मरना चाहता हूं। बोल दो क्या क्या कर तुम्हारी समस्या है, कितनी इच्छाएं और हैं जो तुम्हारी पूरी हो जाएं, बस फिर तुम मरने को तैयार हो जाओ। इच्छाएं बता दो आप, महाराज इतनी इतनी भावना है, इतने इतने कार्य हैं। ऐसा मत बता देना कि हम अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए तो मर जाएंगे। फिर उतनी ही बताना जितनी तुम्हारी समस्याएं हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में आ पड़ी है, समस्याएं हैं जिनको सुलझाना है। उसके बाद तो आप पूछूंगा मैं कि भाई अब सब कुछ हो गया? बोले हो गया साहब। तो अब मरने को तैयार रहो, यमराज को फोन करूं? अरे महाराज जी रुको, आप जल्दी कर देते हो अभी, अब काहे के लिए जिंदा रहना है? बोले महाराज जितने जिंदा रह जाएं तो रहने दो ना, काहे के लिए व्यर्थ में एक सीट खाली करो। किस लिए जिंदा रहना? बहुत गजब है। हम समस्याओं को अपनी मंजिल मान रहे हैं, हम समस्या समाधान को अपने आप को मानते हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। जितने जिंदगी में तुम्हारे लक्ष्य हैं, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं, ये तो समस्या का समाधान है। रोटी खाना हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो बीमारी की दवाई है। कितना बढ़िया शब्द दिया जैनाचार्यों ने, क्षुधा रोग क्या, भूख को अच्छा नहीं कहा, क्या कह दिया? रोग कह दिया पूजा में। क्षुधा रोग विनाश न है,
मेरी क्षुधा रोग मिट जाए। जब क्षुधा रोग है तो रोटी क्या है? दवाई है। दवाई मिल गई तो तुमने कह दिया हो गया काम। रोटी खा ली तुमने कह दिया बस मजा आ गया। अरे दवाई खाने में किसको मजा आता है? और तुम दवाई खा के मजे ले रहे हो। तृषा रोग विनाशनाय, प्यास लगी पानी पी लिया। ये हमारी जिंदगी का, पानी पीने के लिए हम जिंदा नहीं थे, रोटी खाने के लिए हम जिंदा नहीं थे। ये तो बीमारी थी, बीमारी ठीक करने के लिए खाते हैं। जितने भी तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य हैं वो सारे लक्ष्य तुम्हारे समस्या पूर्ति है। समस्याओं के समाधान में हम पूरी जिंदगी खपा देते हैं। समस्याओं की उलझनों में हम पूरी जिंदगी को ये मान लेते हैं बस ये समस्या निपट जाए हम पूर्ण हो जाएंगे। नहीं हो पाओगे मानव। एक समस्या पूरी कर नहीं पाओगे, दूसरी समस्या आ जाएगी। एक समस्या पूरी कर नहीं पाओगे, थोड़ी सा तुमने विवेक शून्यता की कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे ही तुमने रोटी को, भोजन को दवाई का रूप छोड़ करके थोड़ी सा ज्यादा खा लिया, आफरा चढ़ जाएगा। ज्यादा खा लिया गैस बन जाएगी। मीठा ज्यादा कर लिया तो शुगर बढ़ जाएगी। घी ज्यादा खा लिया तो बुखारिया जी क्या बढ़ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सब लिमिट में रहो। और जिस चीज की लिमिट होती है वो कभी हमारी मंजिल नहीं होती। मंजिल तो वो है जो असीम है। सुख तो वो है जहां विराम नहीं है। सुख तो वो है जिस कार्य को करने के बाद हमें विराम लगाना पड़े, समझ लेना वह कार्य हमारे लिए मजबूरी है, औषधि है, विराम है। जिस कार्य करने के बाद तुम थक जाओ, समझ लेना यही सबसे बड़ी भूल हमारी है कि हम इसी को जिंदगी को लक्ष्य मान चुके। जिन जिन कार्यों में आप करने के बाद तुम्हें लगे अब थोड़ा मुझे विश्राम करना है, थक गया हूं, समझ लेना आपने कुछ नहीं की है, मजदूरी की है। मजदूरी में व्यक्ति थकता है, मजदूर व्यक्ति थकता है। अब किन किन कार्यों में आप थकते हैं? दो मोटिवेशन। एक, किन किन कार्यों में आप थकते हैं, किन किन कार्यों को करने के बाद आपको लगता है अब विश्राम की जरूरत है। बस समझ लेना वे सब कार्य तुम्हारे करने योग्य नहीं है। वो कार्य जो तुमने किए हैं अपनी समस्या का समाधान किया है। रोटी खाते हैं आप, यदि खाते खाते आपने विराम क्यों दिया, बस क्यों कहा? अच्छी वस्तु पर विराम नहीं लगाया जाता, अच्छी वस्तु पर विराम नहीं लगाया जाता। तुम तो 4 रोटी खाने के बाद मना करने लगे। रोटी में सुख था ना, रोटी में सुख था। जब रोटी में सुख है तो चलने दो ना, विराम क्यों, बस क्यों? और एक आध के ज्यादा बार कहोगे तो क्या कह दोगे? अरे भाई क्या मारेगा क्या? अरे भाई रोटी के पहले कह रहा था मर जाऊंगा, रोटी दे दो। जब भूख लगी थी तो क्या कह रहा था? मर जाऊंगा कि रोटी दे दो। और अब रोटी खिला रहा हूं तो एक ज्यादा हो जाए तो कह देगा मर जाऊंगा, अब ज्यादा मत खिलाना। इसका अर्थ क्या है? रोटी तो अच्छी चीज है। पानी का गिलास नहीं मिले तो मरोगे,
और एक गिलास ज्यादा पिला दे तो कोई तो मरोगे, तो मरोगे। इसका अर्थ है कि क्या है ये चीज जिसके बिना हम मर जाते हैं और ज्यादा मिल जाए तो मर जाते हैं। ज्यादा मिल जाए तो मरना है और नहीं मिले तो मरना है। इसी को बोलते हैं औषधि। औषधि ना मिले तो मरेगा और ज्यादा खा ले तो मरेगा। डबल खुराक हो जाए तो वो मर जाएगा। औषधि का लक्षण है। और औषधि कभी शौक से नहीं खाई जाती है, खाई तो जाती है, मजबूरी होती है। तो दुनिया के जितने तुम कार्य कर रहे हो, इस सब की ज्यादा वो मत समझना कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को पूरी कर रहे हैं। जिन जिन कार्यों में आप विश्राम हो और विराम देना पड़े, उन कार्यों को यदि तुमने जिंदगी में कर भी लिया तो मत समझना कि हमने जिंदगी पूरी कर ली। आप अपने आप को दुर्भाग्य मानना, जिंदगी भर दवाई के बल पर जिया हो। बहुत बड़ा लॉजिक है। जिंदगी भर तुम भोजन करते करते मरे, पानी पीते पीते मरे, तो तुम्हारी ज्ञानी की वेदना ऐसी होती है जो पूरी जिंदगी भर दवाई खा खा कर जिए। बोलो वो सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली? पूरी जिंदगी कैसी निकली उसकी? दवाई के बल पर। वो दुर्भाग्यशाली है। दवाई खाते खाते जिंदगी निकलती है। दवाई खा ले तो नींद आ जाए, दवाई खा ले तो चलना फिरना हो जाए। दवाई के भरोसे जिसकी सारी जिंदगी चलती हो अंतिम श्वास तक, उसको भाग्यशाली नहीं दुर्भाग्यशाली है। अब वो मेडिकल वाली दवाई नहीं, मैंने इसलिए पहले ही समझा। जिंदगी भर खाते खाते मरे तो तुम सौभाग्यशाली नहीं हो, दुर्भाग्यशाली रोटी रूपी दवाई खा खा करके जिंदगी जी रहे हो और मानते हो सौभाग्यशाली। दवाई खा के कौन खुश होता है और तुम खुश होते हो? पानी पीते पीते मरा, दवाई खा खा करके मर रहा है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि बेटा जिंदगी भर दवाई खा के मरना, कम से कम अंत के समय सल्लेखना लेकर के करो घोषणा कि मैं अब किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा। इसलिए वो अन्न जल का त्याग कर देता है। दवाई जिंदगी भर खाई, अब मर के दवाई खा खा के मरूंगा क्या? तुम लोग समझ नहीं पाते महावीर स्वामी के घोषणा को। अंतिम समय तक, मरते समय तक तुम खिलाते हो। मरते समय तक वो मर भी जाए ना, आप लोगों की गंदी परंपरा, मर जाए तो बोले एक चम्मच दूध डाल के देखना, बाहर लुढ़क गया तो सोचना और कोई दूसरा तरीका अपनाओ। मरते दम तक। और महावीर स्वामी ने कहा अपने मुमुक्षु को कि नहीं मुमुक्षु, अब नहीं है। कह दो दुनिया से, कह दो इस बीमारी से, अब मैं अंत में जा रहा हूं, दवाई खा खा के नहीं मरूंगा। औषधि का त्याग करता है, अन्न जल का त्याग करता है। और जो घोषणा करके कि दवाई को त्याग करके मरता है, समझ लेना चाहिए उसकी सल्लेखना हो गई। और दवाई खा खा के मर रहा है तो समझ लेना अगला भाव भी बीमारी में निकलेगा। अंत मता सो गता। अंत में जो किया है वही अगले भाव में होना है। अंत मता सो गता। अंत में क्या करते हुए मरा है, क्या कहते हुए मरा है, क्या करके मरा है, क्या सोच करके मरा है, अंतिम वाक्य क्या बोला है।
अंतिम वाक्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोर्ट में भी होता है। कोर्ट में बताते हैं कि मृत्यु के पहले का बयान कलम बंद होता है, वो बयान फिर कोई टाल। हमारे जैन दर्शन में भी यही कहा, अंत का वाक्य क्या बोला उसने, वही उसका भविष्य। अंत में क्या करके अंतिम कार्य क्या किया उसने, अंतिम उसका क्या सोच रहा था, बस उसको ध्यान रखते हैं। सल्लेखना लेने वाला व्यक्ति कहाँ गया है। मरने वाले व्यक्ति का बस हम अंतिम शब्द, अंतिम वाक्य पर ध्यान दो, जिसके बाद फिर वो बोलेगा नहीं। अंतिम क्रिया जिसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर पाया। अंतिम सोच जिसके बाद फिर वो सोच ही नहीं पाया। एक बहुत बड़ा ज्योतिष देता हूं, बहुत बड़ा निमित्त दे रहा हूं। अंतिम वाक्य के ऊपर दृष्टि रखना। अंत कैसा, इसलिए अपन लोग कहते हैं ना, भले उसने कैसे किया हो लेकिन अंत में, और बहुत जिंदगी भर अच्छा किया हो, महाराज जी अंत में तो गड़बड़ हो गया। अपन लोग व्यवहार में ही ऐसा कहते हैं। ये परमार्थ सत्य है, अंतिम बात। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, अब तेरा अंत है ना, अंतिम निर्णय घोषणा कर दे, आज के बाद मेरी दवाई का त्याग है, रोटी का त्याग, पानी का त्याग, बस। और मैं अब दवाई नहीं खाऊंगा, कोई भी दवाई है। मैंने पहले ही सिद्ध करे, रोटी भी दवाई है, पानी भी दवाई है, और इंजेक्शन वगैरह ये तो दवाई, इन सब का त्याग करता हूं मैं औषधि खाते हुए मरूंगा नहीं। मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं पुण्यहीन हूं, मैं पापी हूं, लेकिन दवाई खा खा करके नहीं मरूंगा। अंतिम पेट में मेरे दवाई रहेगी और मैं मर रहा हूंगा। महानुभाव, अंत में मेरे पेट में दवाई होगी और मैं मर रहा हूंगा। अंत में मेरे पेट में पानी होगा, ये दवाई है, मैं मर रहा हूंगा। अंत में मेरे पेट में रोटी होगी, मैं मर रहा हूंगा। अंत में मेरे पेट में दवाई की औषधि होगी, मैं मर रहा हूंगा। नहीं, मैं खाली पेट मरना चाहता हूं। मैं खाली पेट मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं खाली पेट आया था। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं खाली पेट आया था। फर्क इतना था कि जब मैं खाली पेट आया था तो मैं रोया था। खाली पेट आया था तब मैं रोया था। यही मेरा बुद्धूपना था, यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। इसलिए लोगों ने मुझे बालक कहा, छोकरा कहा, लोगों ने मुझे सबसे बुद्धिहीन समझा, सबसे ज्यादा बुद्धिहीन मुझे समझा, क्योंकि मैं खाली पेट रो पड़ा। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं। देखना कौन बड़ा हुआ है। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं पूरी जिंदगी गुजार चुका हूं। मेरा अंत समय खाली पेट होगा, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं, मैं हंसते हुए जाऊंगा। सल्लेखना के समय सब छोड़ देता है। खाली पेट निकालो, कुछ नहीं है उसके पेट में। काय की सल्लेखना, दो सल्लेखना होती हैं, एक कसाय सल्लेखना और एक काय की। अरे कसाय सल्लेखना तो समझ में आती, शरीर क्यों सुखाना। कसाय तो ठीक है भाई, कसाय मत करो, राग दो, पर शरीर को क्यों सुखाता है सल्लेखनाधारी। जितने सल्लेखना रहते हैं शरीर को बिल्कुल निशा कर देते हैं। ये क्यों? कई लोगों के कुतर्क होते हैं, ये क्यों? बंधु, बहुत बड़ा रहस्य मैंने सोचा शास्त्रों के वर्णन से। वो कहता नहीं, दवाई खा के नहीं मरूंगा, दवाई के बल पर जिंदा नहीं रहूंगा।
और जो अंत में सब त्याग करके और खुशी खुशी मरता है, उसे पर असंख्यातों वर्षों तक बिना खाए उसका पेट भरा रहता है, अमृत झरता है। फिर भोजन नहीं करना पड़ता, फिर अमृत झरता है। और वो भी महीनों सालों वर्षों के बाद अमृत झरता है गले से, थोड़ा सा देवताओं का सल्लेख न धारी। इसलिए अपने जीवन में ये विचार करें, सुख किसमें है, जिस कारण से हमारा विराम करने का भाव आए, जिस कारण से हम कार्य करें और थकान महसूस हो, विश्राम की जरूरत पड़े, जिस कारण से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, जिस कारण से जिंदगी हमारी खतरे में पड़ जाए, जैसे धन दौलत आदि, जो हमारी जिंदगी में अपनों से दूर कर दे। धर्म कौन है? जो हमें अपने में सुख देवे। कौन सी वस्तु सुखदायी है जिसको पाने के बाद कभी दुख का सवाल ही नहीं है? कौन सी वस्तु है जिससे हमारे भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये? ये सब महानुभाव जिंदगी की बहुत बड़े समस्याएं हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। धन अच्छा है, आता है, लगता है, बस एक बार कह दो धन अच्छा है, बाद में पलटना नहीं, पलटना नहीं। धन बहुत अच्छा है, आपकी तरफ बोल रहा हूं, मां महाराज बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा है, बहुत, पलटना मत, कायम रहना। उसी धन ने आकर के, चोर ने आकर के सारे परिवार को निपटा दिया। किसकी बदौलत? बदलना मत, बदलना मत, तुम्हारे प्राण खतरे में हैं, क्योंकि तुम्हारे पास धन है। घबराना मत, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास, घबराना मत। राजस्थान में एक घटना घटी, बहुत अमीर आदमी था, बहुत धन कमाया। एक दिन उसी का नौकर ने, उसको मालूम था सब, पूरे परिवार की महिलाओं को निपटा दिया, धन ले गया। उस व्यक्ति ने कहा, इस धन की बदौलत आज मैं अनाथ हो गया। उसने कहा, काश मैं गरीब होता तो आज सारा परिवार मेरे, मां चली गई, पत्नी चली गई, बिटिया चली गई, सब पूरा। उस दिन घर में महिला वर्ग ही था और वो चोर सबको निपटा गया। फूट फूट करके रोया वो, बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर। उस दिन उसने कहा, अपने मुंह से कहा, काश मैं गरीब होता तो आज सारा परिवार मेरे पास होता। एक बार भूकंप आया था गुजरात में, 5-5 मंजिल जितनी थी, 8-8 मंजिल जिनकी थी, बड़े खुश थे वो। झोपड़ी वालों को बड़ा चढ़ाते थे वो, इडियट, करम फूटा। 8-8 मंजिल जिनकी बनी थी, भूकंप में सब जितनी बड़ी मंजिलें वाले थे उनमें कोई नहीं बचा। एक 8 मंजिल वाला व्यक्ति जिंदा आया, वो रो पड़ा, इंटरव्यू में पड़ा था, काश ये 8 मंजिल का मकान नहीं होता तो आज सारा परिवार मेरा जिंदा होता। और झोपड़ी वाले जितने थे वे सब बच गए, सारे झोपड़ी, क्योंकि झोपड़ी गिरेगी तो क्या होगा, जितने फुटपाथिया थे उनमें एक नहीं मरा,
अब दूसरे की बिल्डिंग गिर गई वो बात अलग है, लेकिन फुटपाथिया बच गए, झोपड़ी वाले बच गए। अंत में उन्होंने बोला, काश मेरे पास इतना धन नहीं होता कि मकान नहीं होता। तो बोलो आप क्या चाहते हैं, मकान चाहते या पूरा परिवार जिंदा चाहते हैं? दो में से एक निर्णय करना है। आपकी जिंदगी में यदि ये मौका आ जाए कि एक और मकान है और एक और पूरा परिवार है, आप किसे बचाओगे? मुझे पता नहीं, टीकमगढ़ का थोड़ा नेचर पूछ रहा हूं। आप यही कहोगे भैया परिवार बचने दे। आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है, पूरा धन आपका ले जा रहा है और परिवार ले जा भाई, परिवार को जिंदा रखने दे, परिवार को जिंदा रखने दे। वो बुंदेलखंड में आपके यहाँ एक कहावत है ना, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान चले जाए। किस काम का ऐसा सोना जिसमें नाक कान दोनों चले जाएं? क्योंकि सोना नाक कान के श्रृंगार के लिए था, जब नाक ही कान चले गए तो क्या करोगे? जो अपनों से, जो हमारी जिंदगी को दुखदाई दे जाए। मैं धन कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर धन कमाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। हमारी जिंदगी का लक्ष्य मत मानना। ये समस्या है, ये समस्या का समाधान है, ये भी एक औषधि है। क्योंकि बिना धन के जिंदगी चलती, इसलिए धन तुमने कमा लिया है, इसलिए जिंदगी तुमने पूरी कर ली। मकान बना लिया इसलिए तुमने जिंदगी पूरी कर ली। मकान बना के तुमने परिवार को दे दिया इसलिए तुमने बहुत बड़ी बहादुरी कर ली। महान भाव, सावधान, कहीं पूरे परिवार को मकान बनाकर के मौत की तैयारी तो नहीं कर दी। ये पॉइंट पर सोचो थोड़ा। मैं जो बोल रहा हूं वो गलत हो तो बोलना। मैं मकान बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मकान बनाने के बाद अपनी जिंदगी का ये मत मान लेना मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। देखो, मैंने परिवार को बहुत बढ़िया मकान बना के दिया। थोड़ा सा आज गुरु वचन पे संदेह कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मकान जिसको हम खुश हो रहे हैं दे करके, कहीं ये मेरे परिवार की मौत का कारण तो नहीं बनेगा। बोलो, उस मकान में अनेक पहलू के साथ मौत भी एक पहलू है कि नहीं है? कोई नकार कैसे सकते हैं? धन तुमने कमा दिया, खूब करोड़ों रुपया कमा लिया, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं। एक पॉइंट बस वहां लगा लेना, यही धन तुम्हारी जिंदगी को समाप्त कर सकता है कि नहीं। तुम लाख रुपया लेकर दुकान से निकले हो, बड़े खुश हो कि आज लाख रुपए की इनकम हुई है, बहुत खुश हो। बस मैं तुम्हारी खुशी में रंग में भंग नहीं डाल रहा हूं। तुम बहुत खुश रहो। आज 1 लाख लाओ, कल 2 लाख लाओ, परसों मल्टी करते जाओ, 4 लाख लाओ। एक दिन ऐसा आए तुम्हारे हमारे भक्तों का कि एक दिन 1 करोड़ रुपया शाम को गिने। कम है? और ज्यादा कह देता हो, क्या फर्क पड़ता है? कहना ही तो है। और ज्यादा कर दो, इतने में तुम संतोष महाराज 1 करोड़ थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा, तो तुम जितने बढ़ा दो बढ़ा लेना, उसके बाद महाराज मजा आ जाएगा, बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। बस वहां मैं रोक दूंगा। 1 करोड़ पर डे कमाओ, 10 करोड़ पर डे कमाओ, 1000 करोड़ पर डे कमाओ, बस महाराज ये हो जाए। मैं आपको अभी गुरु मानता हूं। यदि ये वरदान हम टीकम वालों को दे दिया तो पारसनाथ बाद में भगवान होगा, पहले भगवान तो।
आप लोगों से भगवान बनने में ज्यादा कठिन नहीं है। 2 मिनट में तुम मुझे भगवान मान लोगे। वो भगवान बेचारे, प्रभु हमारे पारसनाथ तो बड़ी मुश्किल से भगवान बने। 10 भव से कमठ के पत्थर झेले, तपस्या की है, साधना की है। पारसनाथ की कितनी तपस्या है, कितनी साधना है, तब वो भगवान बन पाए। और भक्तों के भगवान बनना हो तो बस 1 मिनट लगना, तुम्हारी पौवारा करो, वो तो हमें जुआरी बना देगा। बस उसको एक ही बताना है, फांसे ऐसे फेंकना बस। और जैसे ही पासे फेंके, बस कुछ नहीं करना, शकुनी मामा बनाना है तुम्हें। और जैसे ही तुम्हारा पासा सही पड़ा, तैसे ही मैं क्या बन जाऊंगा। बस पासे सही पड़ना चाहिए। महानुभाव, मैं भक्तों का भगवान नहीं बनना चाहता हूं, मैं साधना से भगवान बनना चाहता हूं, तपस्या से। तुमसे भगवान बनना बिल्कुल कठिन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, आशीर्वाद भी दे दूंगा, मेरे पास सब है, चिंता नहीं करना है। बस एक शर्त है, ये गारंटी तुम्हें लेना है कि महाराज आप तो दो मेरे पास धन का कि प्रतिदिन दुकान इतनी चल जाए। बस इस धन के कारण से कल के दिन तुम रोते हुए मत आना मेरे पास। पता चल गया चोर को कि आज तुम 2 लाख रुपया लेके जा रहे हो, रास्ते में वो गोली मार सकता है। ऐसे कई लोग हुए, दुकान से घर तक। कल के दिन तुम मरोगे, किसके कारण से मरे? वो हत्या का दोष किसको आएगा? तो तुम्हारे 2 मिनट के भगवान बनने, उनमें तो कोई सुख मिला नहीं, वो तो कभी की बातें थी। और जो मैंने आशीर्वाद दिया और उस कारण तुम मरे, उस मरने का पाप जरूर मेरे खाते में लिखा जाएगा। भैया रहना दो, मुझे भगवान नहीं बनना, मैं जो हूं वही। बस एक बात लगाओ कि वो आवाज, बस इतना सा कर लेना, नोट लेके जा रहा हूं, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, आज व्यापार बहुत अच्छा चला है। बस एक, शायद कहीं ये नोट मेरी मौत का कारण न बन जाए। उस कार्य का आशीर्वाद लो जिसकी पीठ पर मौत नहीं लिखी हो, जिसकी पीठ पर दुख नहीं लिखा हो, जिसकी पीठ पर विनाश नहीं लिखा हो, जिसके विनाश के बाद तुम्हारी आंख में आंसू ना आए, वो चीज का आशीर्वाद तुम लो। बस बाद में जो भी तुम्हें अच्छा लगे, महाराज ये कार्य हो जाए, इसके बाद फिर विनाश, विराम नहीं। लेकिन हर चीज के पीछे विनाश की लहर जहां आ जाए, बस वहीं तुम खुशी मत मनाना, पैसा तो लाना, थोड़ा सावधानी से लाना, थोड़ा चेतना। ये पैसे घर ले जाओगे, वो तो प्लानिंग तुमने बना ली, रास्ते में लुट जाओगे, उसकी क्या तैयारी है? उसकी क्या तैयारी है? कमाने की तैयारी तुम्हारे पास है, कमाने की कला तुम्हारे पास है, लेकिन कल के दिन लुट सकते हो, उससे बचने की तैयारी क्या है? मकान बना लिया ये तो ठीक है, भूकंप आ गया तो बचने की तैयारी क्या है? वो तैयारी बताओ, वो तैयारी बताओ, वो तैयारी तुम कर लो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। पर आज चिंता मत करो, मैंने धन कमाया भी है, यदि कल लुटता है,
मैंने तैयारी कर ली है, मैं उस तैयारी के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं बिना धन जाए और क्लेश नहीं करूंगा, मेरी तैयारी है। उतने ही खुश। अब मैं रास्ता बता रहा हूं। धन तुमने कमाया, खुशी हुई कि नहीं? बोलो, हुई? एक प्रॉमिस करो, धन लूट भी जाएगा, मैं इतना ही खुश रहूंगा। बस मैं तुम्हें ना धन देना चाहता हूं, ना धन लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें बस एक आशीर्वाद जरूर देना चाहूंगा, तुम लो या नहीं लो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी सुखी जीवन चाहता हूं। अब यदि ये तैयारी तुम्हारी हो कि धन आवे या जावे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने कमाया है, अभी रास्ते में लुट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? आया था, चला गया। तो फिर तुम्हें ये धन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तुमने धन के आने और जाने पर क्या कर दिया? अपनी खुशी नहीं जाने दी। बस इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम जल से भिन्न कमल है, इसी का नाम कादे में हेम अमल है। कीचड़ में सोना क्या होता है? अरे कीचड़ में सोना, कादे में हेम अमल। कीचड़ में है लेकिन वो गंदा नहीं है, कीचड़ में है लेकिन मैला नहीं है, कीचड़ में है लेकिन वो अपने स्वभाव से बाहर नहीं है। सोने में जंग नहीं लगता, कितनी जमीन में पड़ा रहे, कितनी गंदगी में पड़ा रहे, और लोहा कीचड़ में भी ना पड़ा रहे, कमरे में भी रखा रहे, हवाओं से भी उसमें जंग लग जाता है। सम्यक दृष्टि को, ज्ञानी को सोना कहा पंडित जी साहब दौलत राम ने। कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल है। जल से भिन्न कमल है, कीचड़ में पैर हैं, जड़ है और कमल भिन्न है। कुछ नहीं मानवा, एक निर्णय करना है, या तो उन चीजों को आज छोड़ दो जिन चीजों के पीछे आज सुख लिखा है, कल दुख है, आज आनंद है, कल मौत है। आज मैंने कमा लिया है और घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा और कोई मुझे मार सकता है धन के कारण से, वैसे नहीं मरोगे। तुम्हारे सामने सामने और गाड़ियां निकल गई, उनको नहीं मारी उसने गोली। क्यों? एक बार एक स्थान पर मेरा विहार हो रहा था, उन्होंने कहा महाराज जी आप इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि आप पूरा पहुंच नहीं पाओगे। 28 किलोमीटर लगभग था और रास्ते में रुकना पड़ेगा, और रास्ते में जंगल में रेलवे के क्वार्टर बने हैं, वहां डाकू लोग रहते हैं। सारा डाका डाल के रात में आकर के वहीं बंटवारा करते हैं। महाराज जी वहां से मत जाओ आप। तो मैंने कहा भाई दूसरे रास्ते से जाता हूं तो 60 किलोमीटर था, वो 28 था। मैंने कि डाकुओं के कारण से यदि मैं 60 किलोमीटर चलूं, इसका अर्थ है कि डाकुओं से निपट लूंगा। मैंने कि डाकू कभी भी, ध्यान रखना, डाकू कभी भी उसी से बोलता है जिसके पास माल होता है। इसके बीच में एक और बात आ गई। एक बार कहा महाराज जी यहाँ जेब कट बहुत आ गए, बहुत आ गए। कार्यक्रम चल रहा था, जेब कट आते ना, बोल महाराज जेब कट बहुत है, कुछ करो ना। मैंने कोई बात नहीं, जेब कट मेरी बात मानते हैं, मैं कह दूंगा, गारंटी लेता हूं एक जेब कट यहां आ जाए तो गारंटी मेरी है। वो तो मेरी बात मानते हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। सुन रहे हो ना?
जेब कट तो मेरी बात मानते हैं, बहुत अच्छी तरह मानते हैं, एक आ जाए तो गारंटी है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। महाराज जी आपके भगत हैं, आपकी बात कैसे नहीं मानते? मैंने कि तुम बिल्कुल नहीं मानते, मान नहीं रहे हो, मानोगे भी नहीं, पक्का है। महाराज जी लांछन मत लगाइए, आपकी आज्ञा ही से तो मैंने पूरा मजार मंदिर सौंप दिया। आपकी आज्ञा से तो मैंने जो आपने कहा वो पद भी छोड़ दिया। बुखार जी कितने साल से मंत्री थे? 30 साल, 15 साल। अध्यक्ष जी चौधरी जी, हाँ वो भी। महाराज आपकी आज्ञा से तो मैंने छोड़ दिया, नहीं तो कोई माई का लाल है ना। और आपके चरणों में मंदिर समर्पित कर दिया कि जो गुरु जी ऐसे ही पास किया था ना मन ने कि जो महाराज जी कहेंगे हम सबको मानना, सबको मानना। और फिर भी आप कह रहे कि आप हमारी बात नहीं मानोगे। मैंने कि कुछ तो मान लेते हो। महाराज जी मानेंगे आप तो कहिए। मैंने कहा इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा जिसमें जेब होता है। टेक टू ऑर्डर। हमारे महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी मंदिर की वेशभूषा रखी, धोती दुपट्टा जिसमें जेब होते ही नहीं, ड्रेस भी बन जाएगी और सब हो जाएगी। कोई एक घोषणा करना है, इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति जेब वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, ये सूचना आप वायरल कर दीजिए। गारंटी है एक जेब कट यहां आ जाए तो काय को आएगा बताओ। उस जेब कट को बुलाया किसने, उसको पकड़ो। एक कवि सम्मेलन हो रहा था तो वो कविता पढ़ रहा था, तो कविता को गलत पढ़ रहा था, ठीक। तो एक व्यक्ति उठा सभा में डंडा लेकर के, तो कवि बोला भैया डंडा लेके क्यों आ रहा है? बोले तू तो कविता पढ़, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। इसलिए वो जेब कट को तो बात में वो जेब कट को बुलाया किसने है उसको पकड़ लो। जेब कट, उसका नाम क्या है? जेब कट। तो जेब को ही निकाल दो ना तो कट अपने आप निकल जाएगा। जेब हम रखे वो जेब कट नहीं आया तो वो पागल है, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? जेब देखा नहीं, चींटी कहां आएगी? जेब कट है। कारण को मौजूद पकड़ो। हम नहीं पकड़ पा रहे कि कारण क्या है, और हम चोर को दोष देते हैं जेब कट क्यों? वो तो उसका काम धंधा है, उसका व्यापार है, उसको फैल करने का तरीका एक ही है, अपने पास कोई जेब ही मत रखो, बात खत्म। मंदिर की वेशभूषा में आओ। मंदिरों में आभूषण पहनने की जरूरत क्या है? धार्मिक कार्यों में धार्मिक वेशभूषा में आओ, कोई चोर डाकू नहीं आते। लेकिन फिर भी होता है ऐसा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस एक काम उसके साथ लगा लेना, एक सावधानी तुम बरत लेना कि किस किस कार्य के पीछे तुम्हारी मौत और तुम्हारे परिवार से दुख हो सकता है, दुखी हो सकते हैं। बस वे कार्य या तो छोड़ देना और या फिर सावधान हो जाना। इतने खुश मत होना जब थैले में पैसा रखो तुरंत मौत का दर्शन करो, रास्ते में कोई मुझे मार सकता है, वो तैयारी कर लो। बस वो तैयारी कर लो। यदि उसने लूट लिया तो क्या होगा? दुखी मत होना, जाओ मैं तुम्हें कमाई का आशीर्वाद देता हूं। आप इतने कह के मालूम करता हूं। महावीर भगवान की जय।